देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने ये सोचा है कि कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार हम बालों में तेल लगा लें। दिन में लगा सकते हैं, हल्का-फुल्का तो लगा लें, या फिर रात में लगा करके सो जाएँ, जिससे बालों में थोड़ा चिकनाई रहे। ये क्या नुकसानदेह है या फिर फ़ायदेमंद है? इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल बिकता है, सबसे ज़्यादा गंजे हैं, ये इसका आंसर है। इसका आंसर ये है कि तेल बालों की हेल्थ नहीं है। तेल अगर हम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, जब उसकी ज़रूरत है, तभी हमारे बाल बचेंगे। ये जितने महंगे महंगे तेल चल रहे हैं ना, सब सत्यानाश करते हैं बालों का। तो इसका मतलब जो लोग तेल लगाते हैं बालों में, वो लगाना बंद कर दें? रात को मत लगाओ। तेल जब भी यूज़ करेंगे, शैम्पू से पहले करेंगे। तेल जब भी यूज़ करेंगे, गीले बालों पे करेंगे। मतलब दो चीज़ें हैं कि तेल कभी सूखे बालों पे काम नहीं करता और तेल कभी रात को काम नहीं करता। ये दो चीज़ें हमारे बालों को बिल्कुल तोड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, जला देती है। मतलब आप कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, वो है तेल का नुकसान। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बालों में तेल लगाते हैं तो वो हमारे बालों की बर्बादी की वजह है। हमारी बॉडी ब्रीथ करती है। जब आपने उस पर तेल लगा दिया ना, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, और जब ब्लॉक कर दिया, हमारे बाल ब्रीथ नहीं कर पा रहे, और जब ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो बाल टूटेंगे। ठीक है, बेहतर है। अच्छा, दूसरा एक हमने देखा है कि जब कोई बीमार पड़ता है और कई तरीके की बीमारियों से जूझता है, वीकनेस आती है शरीर में, तो उसके बाद भी हेयर फॉल एक बड़ा कारण होता है। लेकिन वो बाल वापस आ जाते हैं। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, डिपेंड करता है कौन सी डिजीज थी। अगर आप बात करेंगे कैंसर की, जिसमें हमारा कीमो होता है, तो बाल शायद मुझे लगता है 1 साल बाद वापस आते हैं, और बहुत डिफरेंट तरीके से बाल आते हैं। कर्ली बाल आते हैं, मोटे बाल आते हैं, तो डिपेंड करेगा कौन सी डिजीज है, लेकिन बाल जरूर वापस आएंगे। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जब कंघी करते हैं तो बहुत कॉमन है कि कंघी में कुछ ना कुछ बाल टूट करके आई। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बालों को वॉश करेंगे ना, आप कंघी कर लो, बस बहुत सारी कंघी कर लो, बाल टूटने वाला नहीं है। और नेचर ने क्या बनाया है, जैसे घास टूटती है, जैसे पत्ते टूटते हैं, बाल भी टूटेंगे। 40-50 बाल रोज टूटते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो 40-50 बाल जो टूटेंगे, 100 वापस लेके आने वाला है। चलो, ये बड़े शुक्र की बात है कि आपने कहा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन घबराने की बात कब होती है? सवाल ये है कि अगर बाल टूट करके गिने तो हम उसमें कैसे देखें कि अगर इतने बाल टूट रहे हैं तो इसका मतलब सर जी, बाल टूटते नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। अगर जितना सोचेंगे मेरे बाल टूट रहे हैं, पक्का टूटने वाले हैं, तो दिमाग में डाल लीजिए मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटते हैं। दिमाग में डाल लीजिए मैंने जावेद हबीब को सुना है। दिमाग में डाल लीजिए रात को मैंने तेल नहीं लगाना है। दिमाग में डाल लीजिए मुझे कभी सूखे बालों पे तेल नहीं लगाना है। मतलब 100 साल अगर हम लोग जी रहे हैं ना, 100 साल आपके बाल जीने वाले हैं। लेकिन जावेद भाई, इतनी बात तो बताइए ना कि मुझे कब फिक्र पैदा हो कि वाकई मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। इतना गुच्छा बालों की संख्या, कुछ तो कहीं तो जाकर के एक पॉइंट नहीं, आई थिंक मुझे क्या लगता है, 50 साल से पहले किसी का बाल टूटता नहीं है जी। अगर किसी का बाल टूट गया है 50 साल से पहले, शायद उन लोगों ने, शायद मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए, और बिना सोचे समझे उन्होंने केमिकल यूज़ किए। तो 50 साल से पहले तो किसी का बाल टूटना नहीं चाहिए। पर एक ही वर्ड दिमाग में रखिए कि मुझे बालों को रोज़ धोना है, मुझे बालों को रोज़ शैम्पू करना है, मुझे बालों को रोज़ साबुन करना है, मुझे बालों को रोज़ रीठा करना है। मतलब बाल हमारे साफ होने चाहिए, और जितने बाल हमारे साफ होंगे ना, बोलते ना स्वच्छ भारत, मैं पता क्या बोलता हूँ, स्वच्छ हेयर। और जितना स्वच्छ हेयर होगा ना, 100 साल चलने वाला है बाल।